हरियाणा, राजस्थान और फिर सीधा तमिलनाडु तक पूरा नेटवर्क हिला देने वाला मोस्ट वांटेड क्रिमिनल मिथुन बावरिया, जिसका नाम सुनते ही कई राज्यों की पुलिस सतर्क हो जाती थी, लेकिन योगी के प्रदेश में एंट्री करते ही खेल खत्म। जी हां, आज शामली पुलिस ने उस अपराधी पर ब्रेक लगाकर यूपी के कानून व्यवस्था मॉडल को एक बार फिर से सुर्खियों में ला दिया है। योगी पुलिस ने बता दिया कि यूपी में कानून व्यवस्था पर किसी तरह की ढील नहीं। जिस अपराधी ने दिल्ली से तमिलनाडु तक आतंक फैलाया था, वो यूपी की सीमा में आते ही कानून के शिकंजे में आ गया। योगी मॉडल की यही पहचान है, अपराधी चाहे कितना भी बड़ा हो, बच नहीं सकता। दरअसल यूपी के शामली में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। कल देर रात झिंझाना के बिडोली जंगल में पुलिस मुठभेड़ में बावरिया गिरोह का सरगना 1.25 लाख का इनामी मिथुन ढेर हो गया। मुठभेड़ में एसओजी के एक हेड कांस्टेबल घायल हुए हैं, जबकि एक थाना प्रभारी बाल बच गए। एसपी ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। एसपी नरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि रात में सूचना मिली थी कि वेदखेड़ी मंसूरा मार्ग पर बावरिया गिरोह के सदस्य किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की तैयारी में हैं, और इस सूचना पर झिंझाना पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची थी। बता दें कि मिथुन का साथी राहुल अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार होने में कामयाब रहा। पुलिस ने फरार साथी की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस ने मारे गए बदमाश के पास से एक कार्बाइन और मेड इन इटली पिस्टल बरामद की है। एसपी ने बताया कि मिथुन पर शामली से 1 लाख और बागपत पुलिस की ओर से 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। आज शाम को 6 बजे थाना कांदला में एक छोटी छनेती में रिहा हुई थी, और उसको लेके मैंने आदेश किया था कि हमारे सारे क्षेत्राधिकारी, हमारे एसएचओ सड़क पर रहेंगे, चेकिंग करवाएंगे। उसी परिप्रेक्ष्य में चेकिंग का काम चल रहा था, तभी हमारे स्वाट प्रभारी कुलदीप जी को जानकारी हुई कि हमारे जनपद का मोस्ट वांटेड रिवार्डेड बदमाश मिथुन बावरिया, जो बहुत दिनों से फरार चल रहा था, आज वो पाउटी कला के जंगल में एक मड़ई में आया हुआ है। अपने साथी के साथ वहाँ पे वो नाश्ता पार्टी कर रहा है। उसमें सूचना पे हमारी स्वाट टीम तत्काल था झिंझाना पे आई। वहाँ एसएचओ वीरेंद्र सिंह कसाना को लेकर के, उनकी टीम को लेकर वहाँ पे लोग दबिश डाले, और बदमाशों ने अचानक पुलिस पे जानलेवा फायरिंग की, जिसमें हमारा एक सिपाही हरविंदर गंभीर रूप से घायल हो गया। उसको हम लोग रेफर कराए सीएचसी ऊन के लिए, और जहाँ से रेफर हुआ जिला अस्पताल शामली के लिए, जहाँ उसका इलाज चल रहा है, अभी उसकी हालत ठीक चल रही है। बदमाशों की फायरिंग से हमारी पुलिस ने अक्षात फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश मिथुन गंभीर रूप से घायल हो गया और एक बदमाश भागने में फरार हो गया। मिथुन को तत्काल हमारी मौके पे मौजूद पुलिस ने सीएचसी में एडमिट कराया, जहां से उसकी हालत गंभीर देखते हुए उसको रेफर किया गया जिला अस्पताल शामली के लिए, और जहां उसकी मौत हो गई। आपको बता दूं कि ये मिथुन एक बहुत कुख्यात बदमाश है, जो जनपद शामली से 3 मामलों में लूट के वांछित चल रहा है, और इस पर अब तक ज्ञात लगभग 2 जन मुकदमे हम लोग को मालूम है। ये है जनपद बागपत से भी वांटेड है। हमारे यहाँ से इस पे 50,000 रुपये का रिवार्ड पूर्व से घोषित किया गया था। जनपद बागपत से नाम इस पर घोषित किया गया है। 1 लाख रुपये रिवार्ड के लिए हम लोगों ने अलग से इसको प्रस्ताव जोन महोदय के यहाँ भेजा हुआ है, और एक साथी इसका और भी है जो बागपत से वांटेड, वो भी इसमें फरार हुआ है। मौके से आपने देखा अभी कि एक प्राइवेटेड बोर की कार्बाइन बरामद हुई है। इसके अलावा एक बरेटा पिस्टल जो मेड इन इटली हो बरामद हुई है। मौके से काफ़ी बड़ी मात्रा में खोखा और जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। अपराधियों के पास से यहाँ एक बाइक बरामद हुई है, जिसपे नंबर प्लेट नहीं पड़े हुए हैं। इसके अलावा एक बैग है और शराब की बोतल है, ग्लास यहाँ पे है। मैं आपको बता दूं कि ये अपराधी बहुत कुख्यात किस्म का अपराधी है, बदमाश है, जिसने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, वेस्टर्न यूपी और साउथ में बहुत सारे इसने क्राइम कर रखे हैं। अभी हम लोग के सामने ज्ञात रूप से इसके केवल 2 मुकदमे हम लोग प्रकाश में आए हैं। अभी इसने बहुत से मुकदमे इसके साउथ में हैं, क्योंकि वहाँ पे छद्म नाम से बंद होता रहा है। ये इसने बहुत सारे फर्जी आईडी बनवा रखे थे, फर्जी इसका जो है फर्जी नाम से इसका आधार कार्ड था। तो हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि इसके मुकदमे हम लोग ट्रेस कर लें। फिलहाल थाना झिंझाना जनपद शामली का ये हिस्ट्री सीटर है। ये 2019 में ये अपने गाँव के ही एक भरत नाम के व्यक्ति हत्या की थी। उसको सख्त था कि इसने हमारी मुखबिरी करता है ये, और इतवारी प्रधान जी को भी इसने चाकू मारा था, जो बाल इसमें बच गए थे। इसके बाद इसकी पत्नी इसको रोकने का प्रयास किया कि क्राइम मत करिए। इसने पत्नी गोली मार दिया था, पत्नी इसकी बाल बची, और अपने बच्चों को लेकर इसके साथ से जाकर कहीं और शादी कर लिया इसने। ये एक बिल्कुल एब्सकॉन टाइप का बदमाश है ये, जो अपने साथी के साथ घूमता रहता है, और महिलाओं से चेन लूटना, लूट करना, डकैती डालना, हत्या करना इसका पेशेवर काम है। ये काफ़ी बड़ा काम हमारी टीम ने किया है। हमारी टीम ने जो है इसको यहाँ ढेर करके वेस्टर्न यूपी में, खास तौर से हमारे इस शामली जनपद में और गाजियाबाद में, दिल्ली एरिया में, पंजाब में अपराध पे काफ़ी इस पर कंट्रोल होगा। आपको बता दें कि मिथुन बावरिया कोई सामान्य अपराधी नहीं था। उस पर आरोप था हथियारों की तस्करी, रंगदारी, इंटरस्टेट गिरोह चलाना और सुरक्षा एजेंसियों से लगातार बचना। दिल्ली से लेकर तमिलनाडु तक उसके शेल्टर, संपर्क और अपराध की कड़ियां फैली हुई थी।
पुलिस के मुताबिक वो लगातार अपने ठिकाने बदलता था, मोबाइल बदलता था और फर्जी पहचान पर यात्रा करता था। लेकिन सीएम योगी का साफ संदेश रहा है, अपराध करोगे तो कानून के सामने जवाब देना पड़ेगा। इसी मॉडल के तहत इंटरस्टेट गिरोह पर नकेल, तस्करी, नेटवर्क तोड़ना, मोस्ट वांटेड अपराधियों को ट्रैक करना तेज कार्रवाई का हिस्सा बने हैं। शामली पुलिस की ये कार्रवाई उसी सख्ती का एक और उदाहरण बताई जा रही है, क्योंकि ये गिरोह लंबे समय से दिल्ली, एनसीआर और दक्षिण भारत में पुलिस को चुनौती दे रहा था। इस अपराधी पर कई राज्यों की रिपोर्ट पहले ही दर्ज थी। अब इंटरस्टेट कनेक्शन खुलने के बाद कहां-कहां वो एक्टिव था, कितने नेटवर्क जुड़े थे, किन राज्यों में केस रीओपन होंगे, एजेंसियां इसकी जांच कर रही हैं। तो आप भी इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।